16 फरवरी 2025 को किट यूनिवर्सिटी यानी कि कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में एक एनुअल फेस्ट चल रहा था जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हुए थे लाइक बादशाह वगैरह। लेकिन इसी दिन दोपहर 3 बजे इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक नेपाली लड़की जिसका नाम था प्रकृति लामसाल वो अपने रूम में डेड पाई जाती है, जिसके बाद पूरे के पूरे कॉलेज में हड़कंप सा स्टार्ट हो जाता है एंड सारे के सारे स्टूडेंट्स प्रकृति के लिए जस्टिस की मांग करते हैं। एंड ये मामला कुछ ही दिन में इतना बड़ा हो जाता है कि खुद नेपाल के पीएम इस पे बात करते हैं। Tragic death of Prakriti Lamsal, a Nepalese, will be served in the case of the deceased KIIT student. ओडिशा में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी कि KIIT में नेपाली छात्र की आत्महत्या के बाद IIT expresses regret over the suspicious death of student in the hostel. Coming in where a BTech third-year student from Nepal who was found dead in a hostel of the Kalinga Institute of Industrial Technology. प्रकृति लामसाल जो कि नेपाल से भारत में आकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, जिसकी उम्र सिर्फ अभी 20 साल थी एंड उसका बीटेक का 3rd ईयर चल रहा था। और इसी ईयर के अंदर प्रकृति एक लड़के के साथ रिलेशन में आ जाती है जिसका नाम होता है आद्विक श्रीवास्तव, जो कि प्रकृति के बैच में ही पढ़ने वाला एक लड़का था जो कि लखनऊ से बिलोंग करता था। प्रकृति और आद्विक काफी समय से रिलेशनशिप में थे। स्टार्टिंग पॉइंट में इनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन समय में आगे चलते चलते इनका रिलेशनशिप काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है और पिछले साल की नवरात्रि में ये दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं, जिसका कारण आपको स्क्रीन पे लिखे मेल से दिखाई दे रहा है। ब्रेकअप होने के कुछ डेज बाद आद्विक प्रकृति को अपने साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने को कहता है एंड अगर प्रकृति इस चीज से मना कर दे तो आद्विक उसकी प्राइवेट वीडियोस को लेके उसे हैरास करता है एंड उसे ब्लैकमेल करता था। बेसिकली ये जब दोनों रिलेशनशिप में थे तब आद्विक ने प्रकृति की काफी ज्यादा प्राइवेट वीडियोस एंड इमेजेस ले रखी थी, जिसका इस्तेमाल वो अब ब्रेकअप के बाद कर रहा था। प्रकृति ने इस बात की कंप्लेंट IRO में भी की थी। IRO मतलब इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस, जहाँ पे अगर फॉरेन स्टूडेंट्स को कोई भी तकलीफ होती है तो वहां जाके वो कंप्लेन कर सकता है, जो कि प्रकृति ने भी वही करा, लेकिन उसे वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और आद्विक प्रकृति को इतना गंदा हैरास करता है एंड इतनी गंदी गालियां देता है जिसका पता आप इस कॉल रिकॉर्डिंग से भी कर सकते हैं। मेरे मुंह मत लग, सच बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, खाली जब आती चली आती है। मेरी मैंने स्टार्ट किया। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग यहाँ से। अजय कुछ माफ कर दो। बोल तो चली क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। मैंने क्या स्टार्ट किया बोलना? से बड़ा मुंह चलता तेरा की तरह पट 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 कॉल करने लगता है। सिर्फ इसलिए कॉल सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही मैं हक देता हूँ। तेरा पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती तेरे कुछ नहीं अकल में आया, तूने कुछ नहीं सीखा। ज्ञान देती बीच में, हाँ मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी, कुछ नहीं कर पाई तू। हाँ मुंह खोलती हक देती है। क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा, क्यों मेरे मुंह लगती है? जब प्रकृति से ये सब झेला नहीं गया तो 16 फरवरी 2025 को उसने खुद की ही जान ले ली। लेकिन प्रकृति की बॉडी जिस तरह पाई गई उसको देखकर तो प्रकृति के दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि प्रकृति खुद की जान ले सकती है। उनको लग रहा था कि ये सब एक प्री प्लान मर्डर है, क्योंकि प्रकृति के सुसाइड से 1-1.25 घंटे पहले ही आद्विक ने फ्लाइट बुक कर ली थी, जिसके बाद पुलिस ने आद्विक को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया। और साथ ही साथ आद्विक पे इसलिए भी शक आता है क्योंकि आद्विक एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है जिसका फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे अंदाजा हो जाता है कि ये सब एक प्री प्लान मर्डर है, लेकिन इस बात की अभी कोई पुष्टि नहीं होती है तो हम इसे सच नहीं मान सकते। प्रकृति की बॉडी मिलते ही पूरे कॉलेज में हड़कंप सा स्टार्ट हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स प्रकृति के लिए जस्टिस की मांग करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट सड़कों पर कैंडल मार्च करना शुरू कर देते हैं और इससे मामला धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और यूनिवर्सिटी पे सवाल खड़े होना चालू हो गए थे, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी किया कि जितने भी नेपाली स्टूडेंट हैं वो अपने घर वापस लौट जाए। एंड जिन स्टूडेंट्स ने इसका विरोध किया तो कॉलेज स्टाफ एंड कॉलेज टीचर ने उनकी कंट्री को लेकर कुछ ऐसी बकवास की। 40,000 बच्चों को खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा।
और जो स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे थे उसके साथ कॉलेज स्टाफ एंड कॉलेज गार्ड ने हाथापाई चालू कर दी और ये मामला इतना बड़ा हो गया कि खुद नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली जी ने इस पर ट्वीट करा। और जैसे ही कॉलेज स्टाफ को ये सब पता चला कि ये मामला इंटरनेशनल बन चुका है तो उन्होंने नोटिस जारी किया कि जितने भी स्टूडेंट्स वापस चले गए हैं वह प्लीज वापस आ जाए। और नोटिस में ये भी लिखा था कि अब आप ऐसी कोई भी गलती नहीं करोगे जिससे कॉलेज को नुकसान हो एंड जो बच्चा वापस आएगा उसे 2500 रुपए दिए जाएंगे। इमेजिन करो कि आप किसी देश में पढ़ने जाते हो एंड वहाँ कुछ ऐसा मामला हो जाता है एंड आपके साथ वहाँ के टीचर वहाँ के स्टाफ कुछ ऐसा बिहेवियर करे, आपको कैसा लगेगा? आई नो बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा, बहुत ही ज्यादा खराब लगेगा एंड ऐसे ही नेपाली स्टूडेंट्स को भी खराब लग रहा है। वेल ये केस अभी यही इन्वेस्टिगेशन में है एंड नेपाल के बड़े बड़े ऑफिसर्स आके इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था। एंड गाइस जितनी भी मैंने आपको बात बताई है ये सारी बातें ऑनलाइन चल रही है, तो मुझे कमेंट में ये मत कहना कि तू ये गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी बातें जो भी मैंने बताई है ये सारी ऑनलाइन चल रही है एंड जैसे ये पूरा इन्वेस्टिगेट हो जाता है केस तो मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर। तो जब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।